हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रीति ने फटाफट रसोई का काम निपटाया और अपने कमरे में आ गई। बाहर घर के सदस्य तैयार हो चुके थे और प्रीति है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जब वह खुद तैयार हो जाती तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आज उनकी बेटी सुरभि के घर प्रोग्राम था। यह तो शुक्र मनाओ कि प्रीति ने रसोई में जाने से पहले खुद के कपड़े तो निकाल कर रख दिए थे और अब फटाफट कपड़े चेंज कर लिए। हल्का फल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति कबीर की आवाज़ आने लगी। अरे प्रीति, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि प्रीति कुछ कहती, सासू माँ रमा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके में प्रोग्राम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है, तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे 2-4 बातें ना सुना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, प्रीति फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी तो ये क्या, सैंडल टूट गई। अब क्या करें? उसके पास तो पहनने की दूसरी चप्पल भी नहीं। तभी कबीर चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है प्रीति, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर सुरभि भी वह हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। प्रीति ने उसे अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे सैंडल टूट गए और मेरे पास दूसरे भी नहीं हैं। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक जोड़ी एक्स्ट्रा नहीं रख सकते? अब जाकर देखो, मम्मी की कोई चप्पल रखी हो तो वह पहन लो, पर मम्मी जी की चप्पल मुझे कैसे आएगी? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, प्रीति ने धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। तभी प्रीति के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया तमाशा। एक भी दिन ऐसा हुआ है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो। अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ मचा रखी है। वहाँ मेरे नाती का जन्मदिन है और यह कामचोर सामने यह टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। प्रीति ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ी, काफ़ी पुरानी हो गई थी। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे कोई नई चप्पल लेनी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती देखकर सासू माँ प्रीति पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? अभी मैके भी गई थी, तब ले आती। वहाँ से इतना सा तेरे मैके वाले को नहीं दिखता, और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, तब तेरे काम ही पूरी नहीं हो पाते, तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिनको नाटक करना है वह तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। तभी कबीर ने बात संभालते हुए कहा, पर अब करें क्या? एक काम करते हैं, रास्ते में नए सैंडल दिला देंगे। कबीर की बात सुनकर रमा जी जोर से चिल्लाई, हाँ हम तो फालतू बैठे हैं, बस अब और समय बर्बाद नहीं होगा, रहने दो इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, कबीर इससे पहले कुछ कहता उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने लगा, जिसे देखकर रमा जी ने कहा, जरूर सुरभि का ही फ़ोन होगा। उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर ही। कबीर भी ज़्यादा कुछ ना कह पाया और प्रीति को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए, पर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वह मोहताज हो जाती, या यूं कहें कि मोहताज कर दी जाती। कबीर अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रख देता। यहाँ तक कि प्रीति उससे अगर ज़रूरत भर के पैसे भी मांगती तो उसे कह देता कि माँ से ले लो
और इधर सासू माँ भी इतनी महान। प्रीति जब ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। सोचते सोचते ही प्रीति की आंखों में आंसू बहने लगे। आज सिर्फ एक चप्पल की वजह मुझे घर पर छोड़कर चले गए। अब क्या चप्पल लेने भी मायके जाऊं? खैर, जैसे तैसे रात निकली। प्रीति ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नसीब नहीं हुई। जब सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वह बाहर आकर चिल्लाते हुए बोली, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत ही खराब है मेरी तो, जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई है। थोड़ी देर बाद प्रीति अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर रमा जी गुस्से से बोली, अब सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली? अभी तक तो हमें चाय भी नहीं मिली, घर का काम कौन करेगा? सासू माँ की बात सुनकर प्रीति बोली, मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर रमा जी तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम कर ले और चाय नाश्ता तैयार कर दे। ऐसा है सासू माँ, जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी। आप लोग की तो औकात ही नहीं है मुझे चप्पल दिलाने की, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग काम कीजिए अपने घर का। प्रीति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमा जी आग बुलबुला हो गई और गुस्से से कबीर की तरफ देखा तो कबीर भी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? ये मुझसे कैसी बातें कर रही है? क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था और आज भी कुछ नहीं बोल रहा। मुझे तो प्रीति का कहना भी गलत नहीं लग रहा। कबीर ने कहा तो रमा जी गुस्से में बोली, तो तुझे तेरी माँ गलत लग रही है? नहीं, आप भी गलत नहीं हैं, गलत तो मैं हूँ। मैं यह भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी तो कुछ खर्चा उसके हाथों में भी मुझे देना चाहिए था और मैं सारी सैलरी आपके हाथों में लाकर रख देता था। पर अब और नहीं, अब मैं सारी सैलरी आपके हाथों में देने की जगह कुछ पैसे प्रीति के हाथ में ज़रूर दूंगा ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए आपका या मायके का मुंह ना देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष लेते देख सासू माँ से कुछ कहते ना बना। वह दिन कबीर ने छुट्टी लेकर प्रीति को उसकी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करवाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।